घरेलू हिंसा के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने साफ कर दिया है कि सीआरपीसी की धारा 125 का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे एक मामले के अंदर दिल्ली की कोर्ट ने एक महिला पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिन्होंने इस मंच का इस्तेमाल अपने पति से पैसे ऐंठने के लिए किया था। आखिर पूरा मामला है क्या? इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट है ज्योति शर्मा। आइए से बात करते हैं। मैम, सीआरपीसी की धारा 125 का क्या प्रावधान क्या, इसमें किस तरीके से किन परिस्थितियों में गुजर भत्ता मिल सकता है? पति पत्नी का रिश्ता जब आगे नहीं चल पाता है, दोनों में झगड़ा चलता है, घरेलू हिंसाएं बढ़ जाती हैं, पति अपनी पत्नी को, बुजुर्ग माँ बापों को या बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब इस प्रोविजन के तहत पत्नियां जाकर अपने आप को मेंटेनेंस मांग सकती हैं, क्लेम कर सकती हैं। बुजुर्ग माँ बाप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं कि जबकि बच्चे उनको सपोर्ट फाइनेंशियली या वैसे भी डे टू डे की लाइफ में उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रोविजन के तहत वो मेंटेनेंस मांग सकते हैं क्योंकि वो अपने आप को मेंटेन करने में असफल है। मैम, दिल्ली की एक अदालत ने, आपने सुना होगा कि फैसला सुना, बहुत ही अहम फैसला है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि महिलाएं इस मंच का इस्तेमाल किया है इस घरेलू हिंसा के मामले में, कि इस मंच का इस्तेमाल अपने पतियों से सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए करती हैं। क्या कहेंगी, क्या समाज में क्या मैसेज आता है इससे? मैडम मधु जैन ने जो फैसला किया है, इतना हैवी कॉस्ट 1 लाख रुपीस का लगाया है, ये समाज में एक अच्छा मैसेज दिया है उन्होंने, क्योंकि ये प्रोविजन जो बनाया गया है सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है, उन पत्नियों के लिए बनाया गया है, उन बुजुर्ग माँ बाप के लिए बनाया गया है जो अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ हैं। जो पत्नियां हाईली क्वालिफाइड हैं, अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं, अच्छी नौकरी करती हैं, अच्छी नौकरी कर सकते हैं, नौकरी पेशा है, उन लोगों के लिए प्रावधान नहीं बना है। लेकिन आपने देखा हो, जब पति पत्नी के बीच जब मनमुटाव होता है, चाहे दहेज का मामला हो चाहे किसी का मामला हो, हालांकि पत्नी अच्छी कमाती भी है, जैसे कि इस मामले में सामने आती है, इसमें महिला अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छा नौकरी करती है, अच्छी सैलरी भी है, लेकिन उन्होंने जो अपने आप को जो दर्शाया, उस पर कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जाहिर की है कि आपने जो गलत जानकारी दी उससे कहीं ना कहीं ऐसी तमाम महिला जो वाकई नीडी महिला होती है, तो उस पर फर्क नहीं पड़ता ऐसे मामलों को लेकर। बिल्कुल, ऐसा मैसेज गलत जाता है सोसाइटी में, तभी मैडम मधु जैन ने जो ये फैसला दिए है, समाज में, हमारी सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज देंगी ताकि इसका प्रोविजन का मिसयूज ना हो। मैम, जो मामला है इसमें है क्या पूरा मामला? इसके अंदर जो पत्नी है वो एक हाईली क्वालिफाइड लेडी है और यूके से दोनों पार्टीज आई हैं और डॉक्टरेट की डिग्री कर रही हैं, परस्यू कर रही हैं वो अपना, और उन्होंने ये सब फैक्ट्स को कंसील किया, कोर्ट में नहीं बताया उन सबको, तो उससे नाराजगी जाहिर करते हुए रिपीटेड डायरेक्शंस के बाद भी उन्होंने ये उनके डायरेक्शन से कंप्लायंस नहीं की, तब मैडम मधु जैन ने उनके ऊपर ये कॉस्ट 1 लाख रुपीज की लगाई है। मैम, आप खुद एक महिला हैं, आपको लगता नहीं कि जो हमारे लिए हमारे समाज में महिला को कानून प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, लेकिन जब उसका दुरुपयोग होता है तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है समाज में। अभी घरेलू हिंसा का जो मामला सामने आया, तो घरेलू हिंसा के तहत जो प्रोविजन है जिसमें उन महिला को सपोर्ट करता है, जो महिलाएं नीडी हैं, जो महिला अपने आप को मेंटेन नहीं कर, जैसा भी आपने बताया, लेकिन ऐसी महिलाएं जो आती है सामने, तो कहीं ना कहीं वो नीडी महिलाएं कहीं ना सफर करती हैं। बिल्कुल, नीडी महिलाएं सफर करती हैं क्योंकि ये जज कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है कि कौन जेन्युइन नीडी है, कौन नहीं है। तो इस तरह का एक प्रेसिडेंट जो क्रिएट किया है मैडम मधु जैन ने, बहुत अच्छा किया है। कल को इस प्रोविजन का मिसयूज नहीं होगा। क्या वाकई मानती है कि इस मंच का इस्तेमाल गलत तरीके से, यानी पतियों से पैसे ऐंठने के लिए किया जाता है? मैं बिल्कुल इस तरीके से एग्री नहीं करूंगी कि ये इस मंच का इस्तेमाल गलत है। कुछ महिलाएं हैं, कुछ तबका लोगों का ऐसा है जो इस प्रोविजन का मिसयूज कर रही हैं, तभी ऐसा एक ऑर्डर पास हुआ है ताकि उन सब गलत जो इस प्रोविजन का यूज होंगे उन पे रोक लग सके। ये जजमेंट जो है इसके बाद क्या लगता है, कुछ बदलाव की हमें किरण देखने को मिलेगी, समाज में कुछ बदलाव आएगा ताकि ऐसे महिलाओं को सबक मिल पाएगा जो इसका इस्तेमाल सिर्फ पतियों से पैसे ऐंठने के लिए करती हैं? बिल्कुल सबक मिलेगा उनको और एक अच्छी मैसेज आएगा, तो गलत तरीके से इसका प्रोविजन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैं मेरा अंतिम सवाल कि जज ने उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, अगर जज चाहती तो इसमें और क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर कोई महिला ऐसे मामले के अंदर पतियों से सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए अगर इसका दुरुपयोग करती है सीआरपीसी की धारा 125 का, तो ऐसे में उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है कानून के तहत? अगर कोई भी महिला एक झूठा केस फाइल करती है, जो फैक्ट्स केस के हैं उनको कोर्ट से कंसील करती है और रिपीटेड डायरेक्शंस के बाद वो कोर्ट में फैक्ट्स को सामने नहीं लेकर आ जाती है, तो 340 सीआरपीसी के तहत कोर्ट चाहे तो कार्रवाई कर सकती है औरतों के केस। चलिए साहब का साहब बहुत धन्यवाद। ये थी ज्योति शर्मा जो हमसे बात करी थी। इनका कहना है कि जिस हिसाब से मधु जैन की कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उन तमाम महिलाओं को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो सिर्फ
इसका इस्तेमाल अपने पतियों से पैसे ऐंठने के लिए करती हैं। क्योंकि तब महिलाएं जब यहाँ पहुंचती हैं, वो महिलाएं पहुंचती हैं जो पीड़ित होती हैं, जिनके घर बार, जिनके पतियों से इनका मनमुटाव होता है, जो अपना गुजारा भत्ता नहीं चला पाती है। तो एक ऐसा मंच है, जो एक ऐसी जगह है जहां पर महिलाओं की सुनी जाती है। लेकिन ऐसी महिलाएं भी बहुत ज्यादा है जो इस मंच का गलत इस्तेमाल करी। जैसा कि जजमेंट में कहा गया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वही कहा गया जिसपे 1 लाख रुपए का महिला पे जुर्माना भी लगाया गया। तो कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके दुरुपयोग होने से उन तमाम महिला पर बुरा असर पड़ता है जो वाकई नीडी होती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।